नमस्कार, स्वागत है आपका इंसान झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। हजारीबाग स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हवलदार चौहान हेम्ब्रम की पिछले दिनों हुई हत्या के मामले में अब तक कार्रवाई न होने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। असम के सीएम और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को दिवंगत हवलदार के परिजनों से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने कहा कि गैंगरेप और हत्या के मामले में सजायाफ्ता कैदी मोहम्मद शाहिद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सुरक्षा में तैनात हवलदार की हत्या कर भाग जाता है और इस घटना पर राज्य सरकार में कोई हरकत नहीं होती। ये बेहद शर्मनाक बात है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि जिस हवलदार की हत्या हुई वह आदिवासी परिवार के थे, लेकिन खुद को आदिवासियों की हितैषी बताने वाली सरकार का कोई नुमाइंदा दुख की इस घड़ी में उसके परिजनों से मिलने तक नहीं पहुंचा। ये मामूली घटना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने चुप्पी साध रखी है। पुलिस ने आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी स्वर्गीय हेम्ब्रम के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके पहले गिरिडीह रवाना होने से पहले हेमंत विश्व शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी जी और मैं दिवंगत हवलदार के घर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस चाहती है कि हम उनके परिजनों से नहीं मिले। उन्होंने कहा कि मुझे सूचना मिली है कि सुबह 4:30 बजे के आसपास पुलिस ने उनकी पत्नी और बच्चों को उनके घर से उठा लिया। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उठा लिया और घर को बंद कर दिया। ये बहुत अजीब है। वे हमें रोकना चाहते हैं। बाद में काफ़ी हंगामा होने के बाद दिवंगत हवलदार के माता पिता से मुलाकात हुई, लेकिन उनके बच्चे और उनकी पत्नी कहाँ हैं, भगवान उसकी रक्षा करे। अगस्त को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में हमारे आदिवासी भाई चौधरी हेम्ब्रम को मार दिया, गला दबा के उनको मार दिया और जो लाइफ कन्विक्ट है वो फरार हो गया। आज मैं और बाबूलाल मरांडी जी उनका परिवार को मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी मुझको खबर मिला है कि पुलिस सुबह ही उनका परिवारजनों को उठा के लेके गया और पूरा घर को लॉक करके रखा है। ये तुष्टीकरण का राजनीति का जो भी सीमाई है, सारा सीमाई अतिक्रम कर चुका है। फिर भी बाबूलाल जी और मैं अभी गिरिडीह जा रहा हूँ, उनका गांव में जा रहा हूँ। लोगों को मिलने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन पता नहीं मैं जब भी संठा लाता हूँ ऐसा ही कुछ ना कुछ व्यवस्था पुलिस कर देते हैं। सर पीछे इधर झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत पार्टी के कई विधायकों के भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज है। इन सभी अटकलों के बीच खुद चंपई सोरेन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत खरकाई नदी बराज से भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई परियोजना उद्घाटन के मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने दिल्ली जाने की बात पर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। मंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार किए गए गजिया बराज से खरकाई नदी द्वारा लिफ्ट इरिगेशन भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर दूसरे दल में शामिल होने दिल्ली जाने के सवाल पर मंत्री चंपई सोरेन ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मैं तो आपके सामने यही हूँ। यही कहते हुए मंत्री चंपई सोरेन कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। गौरतलब है कि शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्य के जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन के दिल्ली जाकर भाजपा आलाकमान से मिलने के राजनीतिक चर्चाओं को लेकर राजनीति माहौल गर्म हो चला था। बनाएंगे झारखंड का किसानों को आर्थिक स्थिति सबसे मजबूत हम लोग बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। इधर जमशेदपुर के टिल्को थाना अंतर्गत जिमको मिश्रा बागान निवासी महेश मिश्रा व उसके साथी सूरज यादव पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ 8 से 10 राउंड फायरिंग कर दी। घटना को शुक्रवार शाम 4 से 5 अपराधियों ने अंजाम दिया। महेश मिश्रा शातिर अपराधी गणेश सिंह का करीबी बताया जा रहा है। इस फायरिंग की घटना में सूरज यादव को हाथ में एक गोली लगी है। हमलावरों ने महेश मिश्रा की काले रंग की स्कॉर्पियो पर दो तरफ से लगातार फायरिंग की और मोटरसाइकिल पर सवार होकर सलगाजरी की ओर फरार हो गए।
ये घटना महेश के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई, जिसके बाद उसके घर वालों समेत बस्तीवासी जुट गए। गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल सूरज यादव को तत्काल लोगों ने इलाज के लिए टीएमएच पहुंचाया, जबकि महेश घर लौट गया। महेश पूर्व में पंकज ठाकुर हत्याकांड में जेल जा चुका है। महेश मिश्रा ने बताया कि वे लोग स्कॉर्पियो से बिष्टुपुर जिम जा रहे थे। गाड़ी खुद महेश चला रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर सिटी एसपी ऋषभ गर्ग, डीएसपी भोला प्रसाद सिंह, बर्मा माइंस और टेल्को थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें घटनास्थल के पास बाइक पर सवार 4-5 युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमलावरों ने रूमाल से चेहरा ढक रखा था। इधर वारदात के बाद जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, आजसू नेता अप्पू तिवारी समेत अन्य कई लोग जेमको मिश्रा बागान स्थित महेश मिश्रा के घर पहुंचे और उसका हालचाल जाना। के पास थोड़ा सा संक्रमण टर्न काफ़ी पतला है। तब तक मैं 2 लोग आए सामने से, मुंह में मास्क रुमाल बांधे हुए थे और अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी मेरे ऊपर। मेरे साथ में मेरा छोटा भाई जैसा सूरज है वो था, उसे एक गोली लग गई है हाथ में। और जब तक उनका मैगजीन में गोली था चलाए, फिर आगे वो लोग हमको लगता 8 राउंड करीब किए हैं। बोनेट में आगे मिरर में 5 राउंड है, 3 राउंड साइड डोर में है, आगे बोनेट में 8। बाइक हम देख नहीं पाए, हम भागा फिर, और जब सब शांत हुआ तो हम भी पीछे आ गए, मतलब हम उसके पीछे नहीं है। 3-4 लोग थे शायद। सूचना मिली कि आज शाम करीब 7:30 बजे के 8 बजे के बीच में 2 व्यक्ति हैं, वो लोग एक गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई। उसी के मामले को दर्ज कर, मतलब उसी मामले में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। चलिए सर, अभी जो देखने से प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि लगभग 7-8 राउंड से अधिक गोली चलाई गई है, बट वो अभी क्लियरिटी से नहीं कह सकते कि कितनी गोली चली है। उस पर बात इसके बारे में मतलब ये कहना ठीक नहीं होगा। जब चेक पोस्ट हैं, चेक पोस्ट की अपनी उपयोगिता है और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और जल्दी इसमें वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की गरिमामयी उपस्थिति में शुक्रवार को राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें समाज हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत प्रशासनिक व पुलिस सेवा के वरीय अधिकारीगण, सैन्य अधिकारीगण, पद्म पुरस्कार से सम्मानित व समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तिगण, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ीगण एवं गणमान्य व्यक्तिगण मौजूद थे। वह राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड उर्गुलान मंच ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्रों ने परीक्षाओं में हुई अनियमितता और जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने सड़क पर उतरकर शुक्रवार देर शाम पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और जबरदस्त नारेबाजी की गई। इस विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों ने रोजगार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर झारखंड सरकार के मुखिया का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस दिशा में अविलंब पहल की मांग की। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय में विकास योजनाओं का शिलान्यास कर वापस लौट रहे विधायक सरयू राय के समक्ष तेली साहू समाज की महिलाओं ने सामुदायिक भवन की मांग को उठाया। इस दौरान महिलाओं की भीड़ ने विधायक सरयू राय के साथ धक्का मुक्की का प्रयास भी किया।
विधायक सरयू राय के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेरे में लेकर जेएनएसी कार्यालय से निकले। तेली साहू समाज ने सामुदायिक भवन की मांग को लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय का घेराव किया था। विधायक सरयू राय जेएनएसी कार्यालय में दर्जनों योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास समारोह में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान महिलाओं ने उन्हें घेर सामुदायिक भवन देने की बात कही। बातचीत के दौरान महिलाएं विधायक के खिलाफ अचानक नारेबाजी करने लगी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला बिगड़ता देख सुरक्षाकर्मी उन्हें जेएनएसी कार्यालय से लेकर बाहर निकले। इसके बाद समाज की ओर से डीसी और सांची थाने में लिखित ज्ञापन सौंपा। तेली समाज की जय साहू ने बताया कि समाज की मांग पर आज से 5 वर्ष पहले एग्रीको शिव सिंह बागान एरिया में तेली साहू समाज जमशेदपुर को सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटित की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनुशंसा पर जमीन दी गई थी, जिस पर भवन का निर्माण तो हो गया, लेकिन जमशेदपुर अक्षेस द्वारा भवन में ताला चढ़ दिया गया। उन लोगों को सूचना मिली कि कुछ दिन पहले अक्षेस द्वारा किसी अन्य समाज को भवन की चाबी दे दी गई है। इसके खिलाफ ही घेराव किया गया है। मामला ये है कि तेली साहू समाज जमशेदपुर को आज से 4 वर्ष पूर्व एग्रीको शिव सिंह बागान एरिया में भवन के लिए भूमि आवंटित किया गया। वहाँ पे भवन बना। भवन बनने के बाद हम लोग विगत 4 वर्षों से जेएनएसी का चक्कर लगा रहे हैं। कृष्ण कुमार जी से मिल रहे हैं, सरयू राय जी के पास गए हैं, डीसी सर से मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का ठोस आश्वासन आज तक ना समाज को मिला, ना ही भवन मिला। उसके बाद अभी 2 दिन पूर्व हम लोग को सूचना मिला कि ये वहाँ भवन का जो चाबी है, बाकायदा ताला वहाँ पे ईंट से तोड़ करके एक ब्रह्म ऋषि समाज को दे दिया गया। तो ये बात जब समाज में चर्चा में आया तो सारे समाज के लोग आक्रोशित हो गए कि हम लोगों को अंधेरे में रखा गया और अंधेरे में रख करके समाज को छल करके आज दूसरे समाज को चाबी दे दिया गया। तो इसी बात को लेकर के सारे समाज के लोग और हम लोग भी आकर के कृष्ण कुमार जी से, जो कि जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी हैं, उनसे मिले। उनसे मिलने के क्रम में हम लोग तो ऊपर थे, विधायक जी आए थे। विधायक जी जा रहे थे तो देखिए सब चाह रही थी कि 2 मिनट विधायक सर हमारी बात सुन ले, लेकिन महिलाओं के साथ उनके साथ जो उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने अभद्रता की। तो ये आक्रोश था और ये आक्रोश हमको दर्शाना था। हम लोग डीसी सर से मिलने आए थे। डीसी सर से मुलाकात नहीं हुई है। मंगलवार को उन्होंने समय दिया है, उनसे भी मिलेंगे और सारी बातों से अवगत कराएंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर देश भर में आक्रोश दिख रहा है। इस घटना के विरोध में झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर जमशेदपुर के पोटका में भी चिकित्सक 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार के सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान अस्पताल में दी जाने वाली रेगुलर सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रजनी महाकुड़ ने बताया कि इमरजेंसी सेवाएं चालू है, साथ ही ओपीडी एवं रेगुलर अन्य सेवाओं को बंद रखा गया है। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सुल्ताना ने कहा कि इस तरह से ट्रेनी महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या करना बेहद ही दुखद है। उनके परिवार को न्याय दिलाने को लेकर सभी चिकित्सक 24 घंटे की हड़ताल पर है। ओपीडी छोड़कर अन्य इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। कोलकाता में हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मौमिता के साथ, तो उनके लिए तो जस्टिस चाहिए ना, तो इसलिए आज सीएचसी पोटका के हॉस्पिटल में ओपीडी बंद रहेगा। 24 आवर्स के लिए हम लोग स्ट्राइक पे हैं। इमरजेंसी में हाँ हम लोग अवेलेबल हैं, बट ओपीडी आज क्लोज रहेगा। इधर महिला चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों से लगातार हो रहे दुर्व्यवहार, हमले, दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराध को लेकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भी चिकित्सा कर्मियों में भारी आक्रोश देखा गया। इस दौरान डॉक्टर और नर्स शनिवार को 1 दिवसीय पेन डाउन हड़ताल पर रहे, जिसके कारण जनरल ओपीडी सेवा शनिवार को बंद रही। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को मानवता के नाते जारी रखा गया था। इस हड़ताल को लेकर सुरक्षा की मांग करते हुए एक रैली भी महिला डॉक्टर और नर्स के द्वारा निकाली गई। ये रैली शहर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरते हुए अनुमंडल अस्पताल पहुंची। रैली में चक्रधरपुर सूर्या नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं और शिक्षक कर्मी शामिल थे। इसके अलावा अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर और नर्स भी रैली में मौजूद थे। रैली में सभी नर्स और डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर चिकित्सा कर्मी और डॉक्टर पर हो रहे हमले, दुष्कर्म और हत्या का विरोध किया।
हाथों में तख्तियां लेकर चिकित्सा कर्मियों ने कार्यस्थल में सुरक्षा की मांग की। अनुमंडल अस्पताल की दंत विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा सिंघल ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। वे लोग असुरक्षित माहौल में काम करने को मजबूर है। अनुमंडल अस्पताल में असुरक्षा के कारण एक महिला चिकित्सक भी नौकरी छोड़कर चली गई। उन्होंने महिला चिकित्सा कर्मी और डॉक्टर के रेप एंड मर्डर मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। वहीं अनुमंडल अस्पताल की सीनियर नर्स कुमारी इंदिरा ने कहा कि इस अस्पताल में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यह नर्स और डॉक्टर के साथ आए दिन धमकी चमकी और दुर्व्यवहार की घटनाएं होती है। नहीं लगा रहे आप लोग? सही शांत से नारा नहीं लगा रहे। कोलकाता वाले केस के लिए नहीं हुआ है, कल उत्तराखंड में भी एक नर्स की बॉडी मिली है जो रेप का मर्डर है, तो ये सारा उसके लिए है। और सिर्फ IMA ITA नहीं है साथ में, पैरामेडिकल भी साथ में है हमारे। आज सारी नर्सेज खड़ी हैं हमारे साथ में। मैक्सिमम यहाँ पे आप देखेंगे 99% जो है फीमेल्स ही हैं। पेन डाउन आज के लिए है 24 घंटे के लिए, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक के लिए इमरजेंसी सेवाएँ चालू रहेंगी। महिलाएं कहीं पर भी सेफ़ नहीं है, घरों में सेफ़ नहीं है, वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं है, स्ट्रीट्स पे सेफ़ नहीं है। कभी हम लोग को बोला जाता है कि आपने कपड़े छोटे पहने, कभी बोला जाता है कि आप रात में निकल रहे हैं, कभी बोला जाता है आप सुनसान जगह पे चले गए। क्या आदमियों में इतना भी अपने अंदर कंट्रोल नहीं है कि यह शर्म नहीं है? ये हमारी संस्कृति कभी नहीं थी ना कि लड़की को देखा तो रेप कर लिया, मर्डर कर दिया। आई डोंट थिंक सो। ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात है कि कहीं ना कहीं आदमियों से रिलेटेड है, उनकी सोच से रिलेटेड। डिमांड हमारी ये है जस्टिस। हम पता नहीं क्या चाह रहे हैं कि वो लड़की वापस नहीं आ सकती, वो डॉक्टर वापस नहीं आ सकती, उसके पेरेंट्स के लिए उसकी बेटी वापस नहीं आ सकती, हम लोग को एक डॉक्टर वापस नहीं आ सकता। लेकिन एटलीस्ट जिन लोगों ने दुष्कर्म किया है उन लोग को सज़ा ऐसी दी जाए कि अगली बार कोई सोच भी ना सके। मैं यही कहना चाहूँगी जो अभी देश में घटना घटी है डॉक्टर के साथ, हमारी नर्सेज के साथ, इससे सारा देश मानना है कि हम लोग की अपनी और हम सब हम लोग दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे समझते हैं और दर्द को समझते हैं। कितना दर्द हुआ होगा उनके माँ बाप को, उन्होंने अपनी बेटी खोया है, एक डॉक्टर चली गई, एक नर्सेज चली गई। मैं ये चाहूँगी कि पूरे समाज को ये कम से कम ये सुरक्षा सबकी तरफ हो, क्योंकि बिना नर्सेज के कोई भी हॉस्पिटल नहीं चल सकता। और ये ऐसा होना चाहिए, आने वाले समय में सारी नर्सेज रहेंगी। डॉक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के लिए सेफ्टी चाहिए, और हमें उन जो जिन्होंने बेटी खोया है उनके लिए जस्टिस चाहिए। यही मेरा कहना है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में चक्रधरपुर में हिंदू समाज के द्वारा एक संवेदना यात्रा सह आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों की संख्या में हिंदू समाज से जुड़े लोग शामिल थे। इससे पूर्व दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर रैली और आक्रोश को जन समर्थन दिया। रैली में अगवा नेता के रूप में पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़, भाजपा नेता अशोक सारंगी, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष जे सारंगी, बजरंग दल के गोनू जायसवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मालती गिलवा, गिरिराज सेना प्रमुख उमाशंकर गिरी सहित अन्य मुख्य रूप से मौजूद थे। रैली चक्रधरपुर के इतवारी बाजार के पास NH 75 में स्थित त्रिशूल चौक से शुरू होकर NH 75 के कुसुम कुंज मोड़, LIC बिल्डिंग, रेलवे ओवरब्रिज, पवन चौक, भगत सिंह चौक होते हुए सोनवा बस स्टैंड के पास स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान रैली में हजारों की संख्या में मौजूद हिंदू समाज के लोगों में बांग्लादेश के खिलाफ भारी आक्रोश दिखा। लोगों ने जमकर बांग्लादेश और बांग्लादेश के बहुसंख्यकों के खिलाफ नारेबाजी की। यही नहीं, हिंदू समाज के लोगों ने रैली में बांग्लादेशी भारत छोड़ो का भी नारा लगाया। लोगों के हाथों में भगवा झंडा के साथ साथ राष्ट्रीय तिरंगा झंडा भी था। वहीं लोगों के हाथों में तख्तियां भी थी जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में बातें लिखी हुई थी। इसके माध्यम से हिंदू समाज को जागृत होने की अपील और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को सुरक्षा व सहायता देने की मांग की गई। अंत में हनुमान मंदिर के पास बांग्लादेश में हिंसा में मारे गए
हिंदू समाज के लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और दीप प्रज्वलित कर उन मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार के ऊपर में जो हजारों हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ, आम नरसंहार हुई, हिंदू माँ बहनों का जो वहाँ आबरू लूटी गई और हिंदू मंदिरों, इस्कॉन मंदिर, जगन्नाथ, ऐसे बहुत अनगिनत मंदिर में जो बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, इसके विरोध में हम सभी आज चकरधरपुर के लोग एक विरोध प्रदर्शन के रूप में हम सभी पद यात्रा कर रहे हैं और एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को देंगे, जिसमें हमारी यह मांग है कि पूरे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का सुरक्षा को सरकार सुनिश्चित करे और पूरे भारत में इवें अपने झारखंड, अपने चाईबासा, अपने चकरधरपुर में जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उनको यहाँ से तत्काल भगाया जाए, अन्यथा अगर कुछ घटना होती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगी। लेकिन हमारे हिंदू समुदाय के ऊपर ये साजिश के तहत जो उनके माँ बहनों का अत्याचार करना, घर द्वार लूट करना, मंदिर को तोड़ देना, ये हिंदू समाज के लिए सबसे खेद की विषय है। आज पूरे विश्व में सभी जगह पर हिंदू समाज ने इसको प्रतिरोध कर रहा है। वनरक्षी से वनपाल में पदोन्नति के नियम में संशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में 50% सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नियम में संशोधन तथा सीधी नियुक्ति का विरोध करते हुए जिले में कार्यरत 45 वनरक्षी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के आह्वान पर जिले के वनरक्षी वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में टेंट लगाकर अनिश्चितकाल धरना पर बैठ गए हैं। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के जिला मंत्री शुभम पंडा ने कहा कि झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 के तहत 2017 में नियुक्त राज्य के वनरक्षियों के हितों के विरुद्ध झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इससे पूरे राज्य के वनरक्षी निराश और हताश है। उन्होंने कहा कि राज्य के वनरक्षियों की नियुक्ति वर्ष 2014 में जिस नियमावली के तहत हुई थी, उनमें वनरक्षियों को वनपाल के 100% पदों पर सीधी नियुक्ति करनी थी, परंतु राज्य सरकार इस नियमावली को संशोधित करते हुए 50% पदों पर सीधी नियुक्ति करने जा रही है। ये नियम के विरुद्ध है। आज हम लोग झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले सरायकेला जिला खरसुआ का में कार्यरत सभी वनरक्षी आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के आह्वान पर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रही है, अनिश्चितकालीन तक चलेगा। हमारा जो नियुक्ति हुआ था 2014 में, जिस नियमावली के तहत नियुक्ति हुआ था, उसमें 100% वनपाल में पदोन्नति वनरक्षी से होना था, परंतु वर्तमान में उसको संशोधन किया गया और उसमें 50% सीधी नियुक्ति किया जा रहा है। इसका झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ पूर्णतः विरोध करता है और इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत डीवीसी कार्यालय में विद्युत विभाग के कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान शंकरदाग गांव निवासी 26 वर्षीय भूपति गोप के रूप में हुई है। हादसा शनिवार सुबह 5:30 बजे ट्रांसफार्मर के फेज बांधने के क्रम में हुआ। घटना के बाद तुरंत ही घायल बिजली कर्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका लाया गया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टीएमएस रेफर कर दिया गया। वहीं टीएमएस ले जाने के दौरान रास्ते में ही भूपति गोप ने दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शुक्रवार की लगभग रात 11 बजे तेज बारिश के साथ वज्रपात होने से बिजली चली गई थी। सुबह के 5:30 बजे डीवीसी में ड्यूटी पर तैनात भूपति गोप द्वारा डीवीसी के ट्रांसफार्मर का फेज बांधने का काम किया जा रहा था। इसी क्रम में अचानक बिजली आ जाने से उसे करंट का जोरदार झटका लगा और वह सीधे जमीन पर आ गिरा। मौके पर पहुंचे विधायक प्रतिनिधि किशन गुप्ता ने घायल कर्मचारी को सीएससी पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से टीएमएच भेज दिया गया, परंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। बता दें कि पूरे परिवार में भूपति गोप अकेला कमाने वाला था। उसकी मृत्यु के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के समय एक और कर्मचारी अमित कुमार वहां मौजूद था।
मेरा नाम अमित कुमार माकुड़ है और मेरे साथ ड्यूटी में था भवेश गोप। हम 5:30 बजे बाथरूम घुसे, उसके बाद आए, भवेश बोला तुम रिपोर्ट बनाओ। हम रिपोर्ट बनाने बैठे, उसके बाद भड़ाम करके एक आवाज़ आया। उसके बाद हम खिड़की झांक करके देखा तो पूरा जल रहा था। उसके बाद हम पूरा सेंसलेस हो गए थे, मेरे को कुछ पता नहीं था। उसके बाद हम उठ के देखे तो वो पूरा लेटा हुआ था यहाँ। उसके बाद पूरा गाँव वाला को हम चिल्ला के बुलाया, उसके बाद उसको अस्पताल लेके चला गया। रांची के करमटोली चौक स्थित IMA भवन के पास प्राउडिस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार से शुरू होगा। प्रेस क्लब सभागार में शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इसकी जानकारी दी गई। इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली आदि से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार, प्रदर्शन तथा देश के राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित करने में उनकी भूमिका पर चर्चा होगी। साथ ही साथ झारखंड, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस अधिवेशन में विचार विमर्श किया जाएगा। अभी तो कितनी उतारेगी ये तो अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो उसमें कुछ न कुछ लोग खड़े होते ही हैं। और जैसा आजकल माहौल देखते हैं कि धन, बाहुबल और दारू शराब, जाति मजहब, ये सब चीज़ें आज इतनी राजनीति में घुसपैठ इनकी है। इस सब के बीच में रहते हुए और इनका नहीं प्रयोग करते हुए हमें जीतना है। इस संकल्प वाले लोग कम हैं, इसीलिए अभी संख्या कम आती है, लेकिन ये धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसके जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी उम्मीदवार हैं, उनमें कम से कम 3 योग्यता जरूर चाहिए। पहली कि उसकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। प्राण जाए वरु वचन न जाए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। वो जीत के जाए तो जीतने के पहले जो उसने वचन दिए हैं उस पर वो अटल रहेगा, और नहीं तो वो स्वयं ही गद्दी छोड़ देगा। इस तरह की परिस्थिति हम बना लेंगे। दूसरी चीज़ कि दुखी मनुष्य से निस्वार्थ प्यार होना चाहिए। उसको दुखी मनुष्य को, दलित को, अति दलित, महादलित, ये सब नए नए सब नाम सब बनाए गए हैं, उनको वोट बैंक नहीं समझे। दूसरी ओर रांची के प्रेस क्लब सभागार में झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के जाने माने शिक्षाविद राम सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत शिक्षाविद राम सिंह ने कहा कि रांची का माहौल काफ़ी अच्छा है, यहाँ के बच्चे पूरे देश भर में अपना नाम रोशन करते हैं। वहीं झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना था कि जो भी समाज के लिए सकारात्मक पहल करते हैं उन्हें सम्मान देना संगठन का दायित्व बन जाता है। वही आपका देश है, और देश जब तक रहेगा तभी आप आगे चल पाएंगे, और तभी लोग अपने में आपको हृदय से चलते। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अभिभावक मंच को, अजय राय जी को, इन्होंने इसका आयोजन किया। रांची ने बहुत हमको प्यार दिया, सम्मान दिया, और उनका पेरेंट्स का ही सहयोग रहा जो कि हम लोग इतनी चीज़ें अपने स्कूल में कर पाए। रांची का माहौल बड़ा अच्छा है, बच्चों के लिए बड़ा कंडीसिव इन्वायरमेंट स्कूलों में मिलता है, और रांची के बच्चे पूरे देश के प्लेटफॉर्म पर अच्छा करते हैं। और इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको हम ढेर सारी बधाई देते हैं, गुड विशेस देते हैं कि वो आगे भी इसी तरह से अच्छा करते रहेंगे। और अभिभावक मंच को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे बुला के सम्मानित किया। जहाँ पर जो भी सकारात्मक और जो पॉजिटिव योगदान हमारे शिक्षकों का रहा है, अच्छा, तो वैसे लोगों को जब यहाँ के वो जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा भी ये दायित्व बनता है कि उनके सम्मान में हम कुछ करें। और इसी को लेकर के, क्योंकि राम सर का बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा योगदान जो है इस राज्य में रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल करके देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी परचम लहराए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे शिक्षक जो हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए, और उसी की एक पहल है ये। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अनुमंडल अंतर्गत सोनवा प्रखंड के बीडीओ 59 वर्षीय ग्रीवर मिंज की शुक्रवार को संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। उनका शव प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास से बरामद किया गया।
सोनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर टीपी हांसदा ने जांच के बाद बीडीओ गिरिवर मिंज को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सोनवा सीओ अरुण कुमार मुंडा, थाना प्रभारी संजय कुमार नायक आवास पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं चक्रधरपुर पोड़ाहाट अनुमंडल एसडीओ रीना हांसदा और गोइलकेरा बीडीओ विवेक कुमार सोनवा पहुंचे। सोनवा पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद उनके शव को गढ़वा भेज दिया गया। बीडीओ गिरिवर मिंज का शव उनके सरकारी आवास के बाथरूम के बाहर जमीन पर पीठ के बल पर पड़ा हुआ था। उनके माथे से खून निकल कर जमीन पर गिरे हुए थे। गिरिवर मिंज गढ़वा जिले के भंडरिया गांव के रहने वाले थे। और वक्त चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।